दिल्ली ब्रेकिंग एटीएस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एक टीम ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक का नाम अजरुद्दीन उर्फ अजू पुत्र महबूब निवासी मेरठ यूपी, आयु 24 वर्ष और 2 अल्ताफ कसम अत्तर पुत्र कसम अत्तर निवासी पुणे, महाराष्ट्र, आयु 38 वर्ष है। यह लोग दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से लग्जरी कारों की चोरी की हालिया तेजी को देखते हुए और इसके पीछे गिरोह के बारे में जानकारी विकसित करने के लिए एसआई संदीप गोदारा ICAATS के नेतृत्व में एक समर्पित टीम जिसमें एसआई माजिद, एएसआई अजय, एएसआई कंवरपाल शामिल है, HC विनोद, HC सुरेंद्र, HC राकेश, HC परवीन, HC निर्मल 401, CT परवीन, CT अतुल और CT राजेश को ACP ऑप्स की समग्र देखरेख में गठित किया गया था। श्री योगेश मल्होत्रा टीम ने अपने स्रोतों को इकट्ठा किया और टीम के प्रयास के परिणाम सामने आए जब टीम ने अजरुद्दीन उर्फ अजू निवासी सोतीगंज मेरठ के बारे में जानकारी एकत्र की, जो इंतजार और भूरा ऑटो लिफ्टर आर से चोरी की कारों की डिलीवरी खरीद करता था। वो मेरठ यूपी और पता लगाने से बचने के लिए व्हीकल क्षतिग्रस्त कार की पंजीकरण संख्या को चिपका देता था जिसके दस्तावेज उसके पास उपलब्ध थे और चोरी की कार को परिवहन और सड़क मार्ग से पुणे, महाराष्ट्र में अपने गंतव्य तक आसानी से भेज देता था। वेद प्रकाश की रिपोर्ट दिल्ली। हमारे मध्य जिला की AATS टीम ने कुछ समय पहले एक मुठभेड़ के बाद मेरठ इलाके के 2 नामी ऑटो लिफ्टर्स को अरेस्ट किया था। उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमें उनके रिसीवर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और अभी हमने वहाँ से एक रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि जो चोरी की गाड़ियों को खरीद के उसको आगे सप्लाई करते थे मार्केट में, उस तरह के एक व्यक्ति अजरुद्दीन अलियास अज्जू को हमने गिरफ्तार किया है। ये मेरठ यूपी का ही रहने वाला है। इसको हमने दिल्ली में जब ये एयरपोर्ट से कहीं ट्रैवल करके वापस लौट रहा था तो हमने एक ट्रैप लगा के हमारी AATS टीम ने इसको अरेस्ट किया है। उसके आगे उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए उसके डिस्क्लोजर पे हमने कई जगह भारत के अन्य शहरों में रेडें की और लास्ट में हमने महाराष्ट्र पहुंचकर पुणे से एक अन्य बदमाश अल्ताफ कसम अत्तर को अरेस्ट किया है, जो कि चोरी की गाड़ियों को आगे डिसमेंटल करके सप्लाई करके बेचने का काम करता था। तो हमने जब इस अल्ताफ अत्तर को गिरफ्तार किया तब वो उस समय खुद एक इनोवा गाड़ी की कटिंग का काम कर रहा था अपने वर्कशॉप में। वहाँ से हम उसको अरेस्ट करके लाए हैं और इन दोनों की इन्फॉर्मेशन पे हमारे AATS टीम ने 15 गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया है, जिसमें कुछ गाड़ियाँ कनेक्ट हो गई हैं, जो इसमें से एक गाड़ी हमारे पुलिस स्टेशन पटेल नगर की भी है और अन्य गाड़ियाँ दिल्ली से ही चोरी हैं, लेकिन उनको भी कनेक्ट करने का FIRs के साथ काम चल रहा है। गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, इसका जो प्रोफाइल आप बता दें अगर अजरुद्दीन का। जो 15 गाड़ियाँ हमने इनसे बरामद की हैं उसमें से 4 मारुति बेलिनो गाड़ी हैं, 1 मारुति ब्रेजा, 2 मारुति स्विफ्ट, उसके अलावा 4 इनोवा टोयोटा क्रिस्टा गाड़ियाँ इनसे बरामद हमने की है, 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ, 1 शेवरले बीट और 1 किया सेल्टोस गाड़ी। इस तरह से 15 गाड़ियाँ हमने इन लोगों से बरामद की। मैम इनका मोडस ऑपरेंडी कैसा होता था, किस तरह से यहाँ से करके डिस्पोज करते थे और कैसे जाकर के वहाँ तक मेरठ और दूसरे का फ़ोन बेचते थे? अजरुद्दीन अलियास अज्जू जो है ये चोरों से, जो ऑटो लिफ्टर्स हैं, उनसे गाड़ियाँ लेता था और कुछ पैसे उनको देकर उनसे वो गाड़ियाँ खरीद लिया करते थे। ये गाड़ियाँ क्योंकि चोरी की होती थी इसलिए बहुत ही सस्ती कीमत में 50-60 हज़ार रुपये में ही वो खरीद लेता था। कोई बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी है तो वो 1 लाख रुपये तक देता था और उस गाड़ी को खरीद लेता था। उसके बाद वो उस गाड़ी के आगे रिसीवर्स उसको मार्केट में लाने के ज़रिए ढूंढता था और उसमें से एक ज़रिया ये था अल्ताफ़, जिसको हमने अरेस्ट किया है। अल्ताफ़ अत्तर को पुणे से लेकर आए हैं। ये खुद एक कार मैकेनिक है और पहले आपको मेरठ में सोतीगंज नाम के मार्केट में इस तरह का काम होता था जो बंद कर दिया गया है। तो अब ये रिसीवर्स को ढूंढने बाहर तक जाते हैं, तो वहाँ इनकी पहचान हुई थी मेरठ में और ये लगातार एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं। अल्ताफ अत्तर जो है वो एक ऐसी गाड़ी खरीदता था इंश्योरेंस कंपनी से जो कि टोटल लॉस में चली गई है, यानी कि कॉस्ट लॉस हो गया है। तो इस तरह की गाड़ी के पेपर्स के साथ कंपनी सहित उसे बेच देती है। उस पेपर्स के यूज़ करके गाड़ी का इंजन और चेसिस वो अपने पास रखता था और ऊपर का जो कंप्लीट बॉडी है वो नई चोरी की गाड़ी का उठा के उस पर लगा दिया जाता था। तो गाड़ी फिर से यूजेबल हो जाती है, नई हो जाती है। उस तरह ये उसको ला के मार्केट में बेचते थे और उन्होंने इसमें काफ़ी पैसा भी लगाया। इसके अलावा कौन है? जगहों
पे सेल करी है। हमारी टीम ने गुजरात और महाराष्ट्र से गाड़ियों को बरामद किया। मैम अजहरुद्दीन अकेला ही करता था यहाँ या और भी लोग हैं इसके साथ? इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं। अजहरुद्दीन एक रिसीवर है, ये गाड़ी लेकर आगे बेचता है या उसके पार्ट्स करके उसको बेचा जाता है। तो ये एक रिसीवर है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने अल्ताफ अतर को पकड़ा है और अगर और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं तो हम इसमें इसको और आगे बढ़ाएंगे अपनी। गाड़ियाँ चोरी करते थे उनके बारे में भी किस पता चला है? कौन गाड़ियाँ थी चोरी करती? देखिए, जो गाड़ियाँ चोरी की गई उनके ऊपर, क्योंकि दूसरी एक जेन्युइन गाड़ी जो कि अब लॉस में चली गई थी, इंश्योरेंस ने उसको डिस्कार्ड कर दिया था, वो गाड़ी के पेपर्स 2-2.5 लाख रुपए में खरीद लिए गए विद द कार, और उसके ऊपर जो नए पार्ट्स लगाने का काम है वो उन्होंने दूसरी गाड़ी के लगा दिए। तो अब हम गाड़ी के गियर बॉक्स या एयर बैग के थ्रू उसकी पहचान कर रहे हैं कि किस तरह उनको मैच किया जाए। ऑटो लिफ्टर्स की इसमें कुछ क्रैक हुए हैं जिन्होंने इनको चोरी करी, इन्होंने बताया कि वो कौन से? जैसे आपके सवाल पे वापस आऊँगे, ऑलरेडी 5 गाड़ियाँ हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं जो दिल्ली से ही चोरी हुई हैं। बाकी गाड़ियों को कनेक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये ऑटो लिफ्टर्स अभी इनके उस नॉलेज हमें नहीं पता चले हैं, क्योंकि एक्चुअली ऑटो लिफ्टर के थ्रू हमें रिसीवर का पता चला था, बट हमने इनसे सब तरह की इंटेरोगेशन की है और जो भी हमें जानकारी मिली वी आर वर्किंग। मैम कितने टाइम से ये अल्ताफ और इसका इसमें था पार्टिसिपेशन? ये लोग लगभग 5 साल 2019 से साथ में काम कर रहे हैं। जो 2019 से साथ में काम कर रहे हैं और अल्ताफ का कहना है कि लगभग 500 गाड़ियाँ वो इस तरह से तैयार करके, और कभी फुल पार्ट मतलब सम पार्ट्स ऑफ द कार और समटाइम्स अ कंप्लीट व्हीकल, तो पूरे के पूरे उसने यूज़ किए हैं और नई गाड़ियाँ बना के आगे बेची। पेपर वगैरह किधर से तैयार करवाते थे, कुछ उनकी जानकारी मिली है? पेपर्स ऑलरेडी जिस गाड़ी, जैसे कि इंश्योरेंस में कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई लेकिन एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए 40 लाख की फॉर्च्यूनर है, तो वो 40 लाख की गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी पूरे 40 लाख नहीं देना चाहती, कई बार सस्ते में उसको पेपर्स को डिस्कार्ड करके गाड़ी को बेच दिया जाता है। उस तरह की गाड़ी को ये उठाया करते थे ऑक्शन में। ये एक लीगल कार्रवाई है, तो उसमें ये गाड़ी के कागज़ों को ऑक्शन के तरीके से गाड़ी के कागज़ और गाड़ी को खरीद लेते थे। अगर गाड़ी का इंजन और चेसिस चलती हालत में तो बाकी के पार्ट उसके ऊपर लगाकर उसको आगे बेच दिया जाता है। अगर इंजन में भी कोई डिफेक्ट है, जैसे ये गाड़ी यहाँ भी दिखी है, उसमें इंजन नंबर को भी इन्होंने टैम्पर करके उस पुराने कागज़ों के ऊपर उस गाड़ी को आगे बनाकर बेचा।